बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों और डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप खैर खैरियत से होंगे। पूरे जोश के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ काम करेंगे। मैं हूं एम.ए. कतीर। वेलकम टू माय चैनल। तो आइए आज हम एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज 5 की ऑब्जेक्टिव करते हैं। ये न्यू 9th मैथ है, ठीक है। उसके ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं। आपको पता है ऑब्जेक्टिव का सवाल जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और 15 नंबर की ऑब्जेक्टिव होती है हर पेपर में, ठीक है। और वो ज़्यादातर जो है आजकल जो नित नए जो कोर्सेज चेंज हो रहे हैं, तो उसमें ज़्यादातर जो हमारी ऑप्शंस होते हैं वो कंसेप्चुअल होते हैं, ठीक है। उसमें रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं होती। रट्टा लगाएंगे तो आपको मतलब उसमें मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। ऑप्शन चेंज कर देते हैं, तो ऑप्शन वो बुक वाले ना रहे तो फिर आप कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए इनको सॉल्व करना चाहिए। और ज़्यादातर जो पेपर हमारा आता है वो जो रिव्यू एक्सरसाइज है उसमें से ऑब्जेक्टिव पेपर आता है। तो आइए हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास जो है पहला ऑप्शन है, इन दी फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इज। अच्छा, इन सब में लीनियर इक्वेशन कौन सी है? एक तो लीनियर इक्वेशन हो और एक लीनियर हो और दूसरी इक्वेशन हो, इन इक्वेशन ना हो या इनइक्वालिटी ना हो। तो लीनियर इक्वेशन होती क्या है? लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जो है 1 होनी चाहिए, ठीक है। और अगर 2 होगी तो वो क्वाड्रेटिक हो जाएगा, 3 होगी तो वो क्यूबिक हो जाएगा। लिहाजा यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन नहीं है, इनइक्वालिटी है। ये वाली भी इनइक्वालिटी है, ये वाली इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन है, लेकिन वेरिएबल इसमें नहीं है। तो लिहाजा ये हमारा जो ऑप्शन बनता है, इसमें एक्स की पावर मैक्सिमम जो है मेरे पास 1 ही है। तो यहाँ पे हम यहाँ सी को सर्कल कर लेंगे, ठीक है। तो ये सी हमारा ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद सोल्यूशन ऑफ 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 10। इसका सोल्यूशन हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो मैं यहाँ पे थोड़ा एरिया बचाया, यहाँ पे देखो 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 10। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये हमारे पास कांस्टेंट 10 है, इसको राइट साइड पे ले जाएंगे। 5x इज इक्वल टू 10, माइनस का 10 जब इस तरफ जाएगा प्लस 10 हो जाएगा। तो ये 5x इज इक्वल टू 10 और 10 क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब यहाँ 5x है, 5x के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, यानी 20/5। 5 4 are 20, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4। तो 4 ही हमारा ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पे देखो 4 है, मौजूद है, इसको हम सर्कल कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद जो तीसरा है हमारे पास, उसकी स्टेटमेंट है इफ 7x प्लस 4 इज लेस देन 6x प्लस 6 देन x बिलोंग्स टू क्या है? इंटरवल, बिलोंग्स टू इंटरवल। अगर हम इसको सॉल्व करें ना, ये देखो इस इनइक्वालिटी को देखो, यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं इनइक्वालिटी को। यहाँ पे हमारे पास जो है 7x प्लस 4 और लेस देन 6x प्लस 6 है। तो ये 7x 6 जब इस तरफ आएगा माइनस हो जाएगा, यानी वेरिएबल हम एक तरफ कर रहे हैं और कांस्टेंट एक तरफ कर रहे हैं, ठीक है। 4 को उस तरफ ले जाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा। 7 में से 6 को लेस करें तो x बचेगा लेस देन यहाँ पे 2। देखो x इज लेस देन 2, ठीक है, लेस देन 2 है। और जो है अब यहाँ पे देखो ना, ग्रेटर देन जो है यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है देखो 2 और इन्फिनिटी है, और 2 और इन्फिनिटी, यहाँ पे भी 2 और इन्फिनिटी है, और यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी और 2 है, और यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी और 2 है, ठीक है। तो देखते हैं हम इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा बनता है। ये मेरे ख्याल में हमने तो लिखने में मिस्टेक तो नहीं कर दी ऑप्शन में, बाकी इसका 2 तो आ रहा है। तो बिलोंग्स टू 2 इन्फिनिटी 2 इन्फिनिटी, अच्छा, माइनस इन्फिनिटी 2 और माइनस इन्फिनिटी 2, तो ये दोनों एक जैसे। अच्छा ठीक है, ठीक है, बस ब्रैकेट्स का फर्क है, ब्रैकेट्स का फर्क है, ठीक है ना। यहाँ पे जो है ना देखो, यहाँ पे छोटी जो स्मॉल ब्रैकेट्स हैं वो दी गई हैं, और यहाँ पे एक तरफ से ब्रॉसेस डाले गए हैं और इस तरफ से छोटी ब्रैकेट है। यहाँ जो है ना एक छोटी ब्रैकेट जो है स्मॉल ब्रैकेट्स दी गई है, और यहाँ पे मतलब एक तरफ से बड़ी ब्रैकेट है, एक तरफ छोटी ब्रैकेट है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन बनता है वो ये वाला बनता है, ठीक है। इसको हम इंसर्कल कर लेंगे क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट्स जो है हमारे स्मॉल हैं, ठीक है। इसके बाद देखो हमारे पास है अ वर्टिकल लाइन डिवाइड इनटू। अब यहाँ पे देखो हाफ लेफ्ट हाफ प्लेन, राइट हाफ प्लेन, और यहाँ पे है राइट हाफ प्लेन फुल प्लेन, और यहाँ पे 2 हाफ प्लेन्स, ठीक है, 2 हाफ प्लेन्स, ठीक है। ये वर्टिकल जो लाइन होती है ना,
दो हाफ प्लेन्स को डिवाइड कर देती है, ठीक है। तो ये हमारा ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, आना चाहिए डी वाला। इसके बाद देखते हैं जी 5 है, द इक्वेशन फाउंड फ्रॉम द लीनियर इक्वालिटी इज कॉल्ड डैश इक्वेशन, ठीक है। यानी वो इक्वेशन जो लीनियर इनइक्वालिटी से बने उसको क्या कहते हैं हम बनाते हैं ना 5.2 में और 5.1 भी बताते हैं, उसको एसोसिएटेड इक्वेशंस भी हम कहते हैं, ठीक। एसोसिएटेड यहाँ पे देखो ये हमारे पास आ गया, इसको हम सर्कल कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास 3x + 4 इज लेस देन 0, ठीक है। इसमें ढूंढना क्या है, इक्वेशन है या इनइक्वालिटी है या नॉट इनइक्वालिटी है या फिर आइडेंटिटी है। तो ये तो मतलब इनइक्वालिटी है, इक्वेशन नहीं है, ये वाला ऑप्शन जो हमारे पास बी वाला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद है हमारे पास ये कार्नर पॉइंट इज आल्सो कॉल्ड, जो कार्नर वाले पॉइंट जो हम बनाते थे ना उनको क्या कहेंगे, कार्नर को वैसे वर्टेक्स भी कहते हैं, कोना जो होता है उसको वर्टेक्स भी कहते हैं। तो ये वाला वर्टेक्स भी उसको कह सकते हैं, वर्टेक्स पॉइंट्स, ठीक है। कार्नर वर्टेक्स, कोना जो होता है वर्टेक्स भी उसको कहते हैं। इसके बाद उर्दू में उसको कहते हैं रास, रेल ऑफ रास, रास, ठीक है। तो यहाँ पे है 0 इज अ सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। अब यहाँ पे देखते हैं कि 0 किसका सोल्यूशन है। अब सब ये पहला जो 0 है ये x है, दूसरा 0 y है। अब इसको अगर हम सॉल्व करें, सब में रख के सॉल्व करें तो मेरे ख्याल में टाइम लग जाएगा। तो देखते हैं कि किसको ये मतलब क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। ये हमारे पास है ना -2x, आई थिंक मैं अंदाजा लगा रहा हूँ 3y इज लेस देन 0। ये हमारे पास 0 है ना, तो इसको पुट कर लेते हैं। -2 यहाँ पे 0 आ जाएगा, +3 और यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, लेस देन 0। तो ये 0 + 0 इज लेस देन 0, तो 0 इज लेस देन 0। तो मेरे ख्याल में इसी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो मेरे ख्याल में यही बनेगा ऑप्शन इसका सेटिस्फाई, यही ऑप्शन सी इसका बनता है, ठीक है। मैं ये दोबारा इसको यहाँ से देखता हूँ कि करेक्ट ऑप्शन दिए हैं कि नहीं दिए, ठीक है। तो ये बनता माइनस, अच्छा ठीक है, हाँ यही। अच्छा इसमें ना थोड़ी सी वो है, ये वाला बनता है यहाँ पे इक्वल का साइन भी है, ठीक है। -2x + 3y लेस देन आर इक्वल टू 0 है, या लेस देन आर इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो इक्वल आ गए, मतलब ये 0 और उधर 0 बन रहा है, तो लिहाजा ये अगर लेस देन होता तो फिर तो ये नहीं बनता था। नीचे जो इक्वलिटी का साइन है तो 0 इज इक्वल टू 0, वो एक मतलब दो कंडीशन है तो एक कंडीशन पूरी हो रही है, तो लिहाजा ये वाला हमारा ऑप्शन जो है ये इसको हम मतलब कर सकते हैं, इसको इनसर्कल कर सकते हैं। इसके बाद है दी सॉल्यूशन रीजन रिस्ट्रिक्टेड टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज कॉल्ड, अच्छा फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, पॉजिटिव एरिया जो हम करते हैं कॉर्नर पॉइंट से जो एक एरिया मतलब बनाते हैं उसको हम कहते हैं फिजिबल रीजन, ठीक है। फिजिबल रीजन कौन सा, तो मतलब काबिल कबूल रीजन होता है, ये वाला फिजिबल आ जाएगा इसमें, ठीक है। इसके बाद है अ फंक्शन दैट इज टू बी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज इज कॉल्ड डैश फंक्शन। अच्छा उसमें जो मैक्सिमाइज यानी ज्यादा से ज्यादा किया जाए या मिनिमाइज या उसको कम से कम किया जाए उसको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये वाला हमारा ऑप्शन जो है इसमें आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी, ये सारे के सारे ऑप्शन जो 10 के 10 ऑप्शन जो हमने लगा लिए, और उम्मीद है कि आपको इनकी समझ भी आई होगी। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में अगली रिव्यू एक्सरसाइज लेके आएंगे। वैसे मेरी जो चैनल है उसके ऊपर पूरी बुक का सोल्यूशन मौजूद है, हर एक एक सवाल जो है वहाँ पे मौजूद है। इंशाल्लाह आप वहाँ पे उन क्वेश्चन को मतलब करेंगे और मेरी वीडियोस को देखेंगे, लाइक करें, कमेंट करेंगे। मैं इंशाल्लाह ताला पहली फुर्सत में आपके सारे जितने भी कमेंट्स हैं उनका जवाब दूंगा, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।